फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, अभी निफ्टी 17,375 पॉइंट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ग्लोबल कंडीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, मार्केट में जिस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ है, उसमें कल के दिन में निफ्टी आपको 17,100 का लेवल शायद ब्रेक करता हुआ नजर आए। क्यों ये लेवल इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जनवरी से लेकर अभी तक के डाटा को अगर हम देखें तो तकरीबन 1.42% की गिरावट हमें इस साल के अंदर देखने को मिली है। और इस गिरावट के अंदर निफ्टी ने 17,100 के लेवल को बहुत ही मजबूती से होल्ड किया हुआ है। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में गिरावट और मार्केट में तेजी दोनों ही मार्केट का ही पार्ट है। यहाँ जो बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों ही सूरतों में आप मार्केट में अच्छे लेवल पर बाइंग करना चाहेंगे। तो एक सिंपल सी थिंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में हमें किस लेवल पर बाइंग करना चाहिए। क्या मार्केट या निफ्टी जो है वो वापस से 18,600 के लेवल को क्रॉस करता है और 19,000 या 20,000 के लेवल को क्रॉस करता है और वहाँ हम ये समझे कि मार्केट में अब वापस से एक तेजी, एक रौनक लौट आई है, तो क्या हमें उस लेवल पर बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए। या फिर मार्केट अगर आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन लेती हुई दिखाई देती है और मार्केट यहाँ से कुछ डाउन जाती है और 16 से 17,000 के रेंज में मार्केट अगर आपको पहुँचती हुई दिखाई देती है, तो आपको वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको खुद को देना है। इसके बाद जो बड़ा सवाल निकल कर आता है कि अगर आपको लोअर लेवल पर बाइंग करनी है, जो कि करेक्ट वे ऑफ बाइंग होती है कि जिस समय सब लोग सेल कर रहे हों उस समय आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप एक करेक्ट लेवल के ऊपर बाइंग करने के लिए अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं और आप रेडी भी हो जाते हैं कि मार्केट 17,000 के नीचे जाएगी, 16,500 के लेवल के आसपास भी जाएगी, तो हम उसके ऊपर बाइंग करेंगे, तो वहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि आप उस लेवल पर बाइंग क्या कीजिएगा और किस सेक्टर में बाइंग कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी का जो सेक्टर है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, उसमें अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। 10% के आसपास वाईटीडी में, यानी जनवरी से लेकर अभी तक हम देखें तो 10% के आसपास पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स करेक्ट हो चुका है। और अगर हम आईटी इंडेक्स को चार्ट पर देखें तो कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है कि आईटी इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो 34,080 का 380 का जो लेवल है, इस लेवल पर आपको ये एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पर देखेंगे तो लगातार ये 4 बार और लास्ट डे पर देखें तो 5वीं बार इसने यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी आईटी के लिए और यहाँ से वापस से आपको एक बाउंस की चांसेस भी बनती हुई नज़र आती है। बट अगर ये किसी मार्केट की कंडीशन की वजह से, दबाव की वजह से, बिकवाली की वजह से ये आपको और नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर आप बाय कर चल सकते हैं। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर बहुत पैसा या सारा पैसा एक बार में लगा दें, क्योंकि ये आपको एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट डेफिनेटली अगर ये इसके नीचे आता है तो आप यहाँ से ग्रेजुअली अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी जब मार्केट वापस आपको रिकवरी लेता हुआ दिखाई देगा तो आपको यहाँ से ये वाले लेवल वापस आते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से इस लेवल के ऊपर निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और लास्ट डे भी जो क्लोजिंग हुई है आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसने इस लेवल के ऊपर पहले भी 2 बार आपको ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है।
राइट। तो ये तो हो गई बात कि आपको कहाँ पर कौन से सेक्टर में इस समय चांसेस बनती हुई नजर आ रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, और अगर फर्दर इसके नीचे हम लोग जाकर ये समझने की कोशिश करें कि कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं जिसके अंदर इस समय हमें नज़र बनाए रखनी है या मौका नहीं छोड़ना है, तो एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो की। विप्रो में आप देखेंगे कि एक वाईटीडी के अंदर यानी जनवरी से लेकर अभी तक 22% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। ये इस शेयर के बारे में बात करें तो एक साल की अगर हम इसकी रिटर्न देखें तो 27-28% तमाम उतार चढ़ाव के बाद आपको 27-28% का बड़ा रिटर्न इसके अंदर देखने को मिला था। और 5 साल की बात करें तो 200% से ऊपर 215% के आसपास 5 साल के अंदर विप्रो ने आपको रिटर्न बनाकर दिया है। मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम में आप देख सकते हैं तकरीबन 4000% का बड़ा रिटर्न निफ्टी ने विप्रो ने आपको बनाकर दिया है। तो ऐसे मौक़ों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको यहाँ ये मौका दे रहा है और 21-22% की गिरावट है और फर्दर ये आपको 1-2% अगर डाउन होने के बाद विप्रो आपको मिलता हुआ नज़र आता है तो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर आपको विप्रो को ज़रूर ऐड करना चाहिए। इट बिकम्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शायद ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो 6 महीने बाद अगर आप ये वीडियो को वापस याद करेंगे तो शायद आपके पास अगर आपने नहीं बाय किया होगा तो काश बोलने के अलावा शायद ही और कोई ऑप्शन हो, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट अभी आपको दिखाई दे रही है इसके बाद जब ये रिकवरी लेगा तो यहाँ से फिर ये लेवल्स आपको देखने को शायद ना मिले। दूसरे बड़े शेयर की बात करते हैं तो बात आती है टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा भी आपको 20% के आसपास बड़ी गिरावट में इस समय मिल रहा है। करंटली आपको 1423 रुपये के लेवल पर मिल रहा है और इसके अंदर डाउन साइड बहुत ही अब कम नज़र आ रही है। टेक महिंद्रा ने किस तरह का रिटर्न दिया है तो आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर इसका रिटर्न जो है वो 45% के आसपास है। 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन 200%, 180% के आसपास आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम पीरियड में देखेंगे तो 1000% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। यानी 2006 से लेकर अभी तक अगर हम टेक महिंद्रा की जर्नी को देखें तो इसने 1000% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। 20% गिरावट के अंदर ये आपको मिल रहा है और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साबित होने वाली है। हालांकि डाउनसाइड जो है वो आपको मिनिमम है, बट फिर भी आपको कुछ डाउनसाइड मार्केट की रिस्क की वजह से देखने को मिल सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअली आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बाइंग कर कर चल सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा तगड़ा रिटर्न पीछे पास्ट में अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। तो इस बात की टेंशन नहीं है कि ये कंपनी किस स्पीड से वापस रिकवरी लेती हुई दिखाई देगी। अब हम लोग बात करते हैं एक और बड़े शेयर की, उसका नाम है L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक भी आपको इस समय हैवीएस्ट डिस्काउंट के ऊपर यानी 20% से ज़्यादा के डिस्काउंट के ऊपर इस साल आपको मिल रहा है। जनवरी की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो जनवरी की शुरुआत में ये 7,532 रुपये का था और अभी ये 6,000 रुपये के ऊपर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फर्दर ये आपको डाउन साइड लेता हुआ दिखाई देता है 6,000 रुपये से नीचे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर ग्रेजुअली यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटी क्वांटिटी, अगर लेट्स सपोज अगर आपको 10 शेयर बाई करने हैं तो आप एक एक करके चाहे तो शेयर बाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये वो लेवल है, ये वो पॉइंट है जहां से आपको अपनी बाइंग जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट करनी चाहिए। मार्केट में जितना पैनिक आएगा, जो भी पैनिक आएगा, उसके बाद मार्केट जितना भी टूटेगी वो आपको बेनिफिट ही करके जाएगी, उसमें आपको लॉस नहीं होने वाला है। अगले शेयर की बात करते हैं, बात कर रहे हैं माइंड ट्री लिमिटेड की। माइंड ट्री लिमिटेड अगेन आपको 20% इसने डाउनसाइड दिखा दिया है और नो रिस्क के साथ इस समय आपको ये शेयर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका रिटर्न आप देखेंगे एक साल का तो धमाकेदार 125% का रिटर्न इसने लास्ट ईयर बना के दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 715% का बड़ा जायंट रिटर्न हमें माइंड ट्री के अंदर देखने को मिला है। इसका मैक्सिमम रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 2275 पॉइंट के आसपास आपको इसके अंदर रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये वो बड़े शेयर हैं जिन्होंने बहुत ही तगड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है, और इस समय आपको 20% से ज़्यादा के डिस्काउंट के ऊपर इस समय आपको अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर कोई बल्क बाइंग कीजिए या बहुत सारा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बट डेफिनेटली अगर आप नहीं भी बाई करना चाह रहे हैं तो ऐसे शेयर्स को इस समय अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा कर रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स को आपको अपनी स्टडीज़ में, अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये एक मस्ट बी पोर्टफोलियो शेयर्स हैं जिनको आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है और या फिर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इन शेयर्स के बिना एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाना बहुत ही टफ टास्क होने वाला है। बात कर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक बड़ा शेयर, एक बड़ा नाम, और इसने भी आपको 12% से ऊपर की गिरावट जनवरी से लेकर अभी तक दिखा दी है। तो बहुत ही अच्छे लेवल्स के ऊपर ये शेयर भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको 1000 रुपए के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे तो इस लेवल के आसपास से आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, मतलब बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, और धीरे धीरे अगर ये और थोड़ा नीचे जाता तो आप वहां पर इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली ये आपको 6 मंथ और विद इन 1 ईयर ये आपको वापस बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिखाने वाला है। एक साल के इसके रिटर्न की बात करते हैं। एक साल के अंदर इसने 22% के आसपास का रिटर्न दिया है, और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फॉल्स उसके अंदर आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। ये यहाँ पर इसने 15-16%, 18% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर डाउनफॉल दिखाया, और उसके बाद से फिर एक राइज, और पूरे साल का अगर हम देखें तो लास्टली आपको 21-22% का बड़ा रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1045 के ऊपर था ये अप्रैल 21 में, और उसके बाद इसने 13% के आसपास का वहाँ से करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, और फिर से आप देख सकते हैं कि क्या शानदार जर्नी हमें वहाँ से रैली एक देखने को मिली, और उसके बाद हमें यहाँ पर 21-22% का रिटर्न देखने को मिला है एक साल के अंदर। 5 साल की बात करें तो 176-77% की बड़ी रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हैं तकरीबन 850-900% का बड़ा रिटर्न HCL टेक्नोलॉजीज ने बना के दिया है। तो ये वो शेयर्स हैं, ये IT निफ्टी IT का वो सेक्टर है, और ये वो शेयर हैं जहां मैं चाहता हूं कि आप इनके ऊपर जरूर अपनी नज़र बनाए रखें और इनको लेकर अपनी स्टडीज जरूर कंप्लीट करें। अब लास्ट 2 शेयर्स हैं जिनके बिना ये लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती, वो हैं इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड दोस्तों 10% के आसपास करेक्ट कर गया है, 9-10% के आसपास करेक्ट कर गया है। इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रखिएगा। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है कि इन्फोसिस एक बड़ी जायंट कंपनी है और यहाँ ये 10% करेक्ट कर चुकी है, और ऐसे में यहाँ पर बाइंग का मौका मिस नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर करेक्ट करती है और आपको और अच्छे डिस्काउंट्स पर ये मिलता हुआ दिखाई देता है, 1600 के लेवल के ऊपर अगर आपको मिलता हुआ दिखाई देता, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपने 1600 के ऊपर ये ले लिया तो ये 1550 नहीं जाएगा, या आपने 1700 पे अगर इसको खरीद लिया तो ये 1600 रुपये नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये शेयर अभी आपको 10% डिस्काउंट पर तो इसी साल अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये इस लेवल को भी क्रॉस करेगा तो इमीडिएट बेसिस पर आपको 10% का रिटर्न इसके अंदर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक ऐसे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ जो आपके फ्यूचर को ध्यान में रख के मैं जिसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ या सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देख सकते हैं आप इन्फोसिस जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से यानी अगस्त के आसपास से आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और जब कोई शेयर इतने लंबे टाइम से, और वो भी मार्केट का इतना बड़ा लीडर, अगर इतने लंबे टाइम से आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर इसको बाई करते तो आप इसकी नेक्स्ट जर्नी का पार्ट बनने वाले हैं, नेक्स्ट रैली का आप पार्ट बनने वाले हैं। एक साल के अंदर इसका रिटर्न 31% का था। 5 साल के अंदर अगर हम इसका रिटर्न देखें तो तकरीबन 250% का बड़ा रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। और मैक्स में अगर हम देखें तो मैक्सिमम रिटर्न जो आपको दिखाई देगा वो आपको 14,000% का बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर हमें इन्फोसिस ने दिया है। तो दोस्तों ऐसे मौकों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अब जिस शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो मार्केट लीडर है, जायंट है और सबसे
बड़ी टेक कंपनी है, इसके बिना किसी भी इंडिया में कभी भी आईटी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बारे में। अनडाउटेडली टीसीएस जो है वो एक सबसे बड़ा प्लेयर है और इसके बिना आपकी लिस्ट कभी कंप्लीट, आपका किसी भी बड़े पोर्टफोलियो को कभी भी कंप्लीशन नहीं मिल सकता जब तक उसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम ना हो। टीसीएस ने इस साल में जनवरी से लेकर अभी तक 3% का माइनस रिटर्न दिया है। हो सकता है ये फर्दर आपको और डाउनसाइड दिखाए, कुछ और करेक्शन भी आपको इसके अंदर आता हुआ दिखे, बट डेफिनेटली जैसे ही ये 3500 के लेवल के आसपास अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर ये आपको 3500 के रेंज में ये मिलता है तो आप उसके अंदर वो मौका कभी भी मत चूकिएगा। डेफिनेटली वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाइंग जोन बनता है और आपको वहाँ से इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और इसके अंदर ग्रेजुअली बाइंग कर एक बड़े रिटर्न के लिए फ्यूचर के लिए रेडी हो जाना चाहिए। ये वो शेयर है जिसने पास्ट में बहुत सारे करोड़पति बनाए हैं और फ्यूचर में बहुत सारे करोड़पति अरबपति बनाने का दमखम रखता है। जरूरत है तो बस हमारे पेशेंस की और हमारे डेडिकेशन की कि हम इस चीज को लेकर कितना पेशेंस के साथ इसको रखते हैं और कितने पैशनेट रहते हैं हम मार्केट को लेकर, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मार्केट में बने रहते हैं, क्योंकि मार्केट में बने रहना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, ना कि शेयर बाय करना और सेल करना। रिटर्न के बारे में बात करें तो आप सभी को इसके बड़े रिटर्न्स के बारे में पता है। लास्ट एक ईयर में 17-18% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 200% का रिटर्न दिया है और जैसे ही इसका मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3000% का बड़ा रिटर्न यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बनाकर दिया है। तो इस शेयर को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, माइंडट्री, और एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये वो नाम हैं जो आज मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और इन शेयर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अच्छे लेवल पर, अच्छे डिस्काउंट्स पर ये इस समय आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरूर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। ना सिर्फ इतना बल्कि जेपी मॉर्गन ने मार्केट की इस कंडीशन में भी इंडिया के जो आईटी सेक्टर है उसको लेकर वो बुलिश है और उन्होंने इन सभी पूरे आईटी सेक्टर के ऊपर और स्पेशली इन स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी अच्छा ओवरव्यू रखा है और वो इसके ऊपर ओवरवेटेड भी है और बहुत जगह उन्होंने आईटी को डाउनग्रेड करने के बजाय ये कहा है कि आने वाले टाइम में आईटी के अंदर अच्छी डिमांड जो है वो कंटिन्यूअस रहने वाली है और अच्छी ग्रोथ हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब कि आईटी जो है वो वापस से आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की तैयारी कर रहा है। तो जो करेक्शन के अंदर आपको जो भी माल मिलता है वो आप डेफिनेटली उठाइए और ग्रेजुअली बाइंग कर बड़ा रिटर्न कमाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो तो दोस्तों ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे वीडियो, इतना क्वालिटी कंटेंट और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली नहीं मिलती है। तो वीडियो को आप चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।